देश का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वहाँ सुविधाएं हर किसी तक समान रूप से पहुँचे। बुनियादी जरूरतों के लिए लोगों को परेशान न होना पड़े। इसी बात पर जोर देते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए नीति आयोग ने साल 2018 में देश भर में 112 जिलों में आकांक्षी जिला और 2023 में देश के 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया, जहां 60 से अधिक विकास के पैमानों पर विकास में पीछे रहे इन क्षेत्रों को बराबरी पर लाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इन्हीं पैरामीटर्स में से 6 प्रमुख संकेतकों में आकांक्षी जिले और ब्लॉक में 30 सितंबर तक संतृप्तता हासिल करने के लिए चलाया जा रहा है संपूर्णता अभियान, जो करीब करीब अब पूरा होने वाला है और अपने प्रयासों से परिवर्तन की कहानी लिख रहा है। यूपी का सिद्धार्थनगर जिला भी आकांक्षी जिले में शामिल है। यहाँ पर संपूर्णता अभियान के जरिए लक्ष्यों की कितनी प्राप्ति हुई है, प्रशासन के प्रयासों ने कैसे बदलाव की कहानी लिखी, इस विषय पर आकाशवाणी ने बात की सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर से। सर, आकाशवाणी पर आपका स्वागत है। आपका जिला एक आकांक्षी जिला है, साथ ही सिद्धार्थनगर का खिसराहा आकांक्षी ब्लॉक में शामिल है। यहाँ संपूर्णता अभियान के तहत प्रशासन द्वारा किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? सिद्धार्थनगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते विशेष रूप से जनपद में ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह के एक बार जो स्वास्थ्य से संबंधित जितना भी बिंदु है और आईसीडीएस डिपार्टमेंट से जितना भी बिंदु है और साथ ही साथ जो कृषि विभाग से संबंधित बिंदु और एनआरएलएम से संबंधित बिंदु पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारा फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं स्वास्थ्य विभाग में, उसमें आशा और एएनएम और आईसीडीएस से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सबको हम लोग ने मोटिवेट भी किया है, सब पत्राचार किया और बैठक भी लिया। तो ये बैठक के माध्यम से सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स मोटिवेटेड भी है। जो 6 बिंदु नीति आयोग के माध्यम से दिया गया है, वो 6 बिंदु का पूरा सैचुरेट करने के लिए हम लोग लगातार कोशिश में है। सर, संपूर्णता अभियान के तहत विकास के 6 संकेतकों पर अभियान के लगभग 2 महीने बाद क्या अंतर आया है? संपूर्णता अभियान शुरू होने के बाद जो जनपद का पहले का स्थिति था एंटीनेटल चेकअप, जो एंटीनेटल चेकअप प्रत्येक गर्भवती महिला का कम से कम 4 एंटीनेटल चेकअप मतलब करना चाहिए था। और चेकअप के साथ साथ प्रथम त्रैमास में इन लोगों को पंजीकरण करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संपूर्णता अभियान शुरू किया तो एक रणनीति बनाया। इसके तहत प्रत्येक सप्ताह जो चिकित्सा विभाग का मतलब हम लोगों ने बैठक लिया है और प्रत्येक ब्लॉकों में जितना भी हमारा सीएचसी है, सभी सीएचसीओ में 3 सदस्य समिति हम लोग ने गठित किया। इस 3 सदस्य समिति के माध्यम से जो गर्भवती महिला जो नजदीक में मतलब डिलीवरी होने की स्थिति में है, तो फिर इन लोगों से लगातार इन लोग संपर्क करेंगे और साथ साथ लोगों को इंस्टीट्यूशन में लाके मतलब डिलीवरी करने का काम भी मतलब करेंगे। प्रत्येक ब्लॉक में एक नोडल ऑफिसर भी लोगों ने बनाया और नोडल ऑफिसर का काम ये होगा, प्रत्येक गर्भवती महिला का केवल पंजीकरण इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ साथ मतलब प्रथम त्रैमास में मतलब पंजीकरण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका काम हम लोग ने किया। स्वास्थ्य से जुड़े 2 प्रमुख विषय जिनमें गर्भावस्था की पहली तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल और पूरक पोषण देना शामिल है, इनमें आपके जिले में क्या स्थिति है? पूर्ण अभियान शुरू होने के बाद अभी 2 महीना लगभग समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद पहले की स्थिति से मतलब काफी अभी सुधार हुआ है। जो गर्भवती महिला का प्रथम त्रैमास में पंजीकृत होने के बाद आशा दीदियों का हम लोगों ने ऐसे बता के रखा, जो भी न्यूली मैरिड कपल्स है इन लोगों को ट्रैक करने के लिए हम लोगों ने कहा, सो दैट न्यूली मैरिड कपल्स का इन लोग लगातार संपर्क में भी रहेंगे। आपके जिले में किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड के वितरण की स्थिति क्या है? अभियान के बाद क्या किसान अपने खेतों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हुए हैं? जनपद सिद्धार्थनगर बाढ़ से प्रभावित जनपद भी है, तो इसको भी ध्यान रखते हुए और साथ में मतलब जो सॉइल हेल्थ कार्ड भी मतलब बनने का आवश्यकता है। तो टोटल हम लोगों का टारगेट था 14,000 था, उसकी सापेक्ष हम लोगों ने अभी तक 8,553 के आसपास हम लोग ने कर लिया। सो जब पूरा अभियान मतलब समाप्त होगा, जितना मतलब हमारा बजट यूटिलाइजेशन है उसका टारगेट है और टारगेट का मतलब पूरा 100% सैचुरेशन करने का काम करेंगे। सर, श्रावस्ती जिले के जमुनहा ब्लॉक ने हाल ही में जारी डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। ये सफलता आसपास के जिलों को किस तरह प्रेरित कर रही है? नीति आयोग के माध्यम से जो मार्च 2024 का रैंकिंग में श्रावस्ती जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके लिए मैं बधाई का पात्र है। लेकिन एक जनपद का जो अंदर का व्यवस्था है, लोकल जो स्थानीय कंडीशन है वो अलग अलग रहती है। तो हम लोगों की इंस्पिरेशन भी रहती है, साथ ही साथ जो जनपद सिद्धार्थनगर का जो लोकल सर्कमस्टेंस के आधार पर मतलब इन लोगों से काम लेना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। उसके सापेक्ष हमारा फ्रंटलाइन वर्कर्स काफी मोटिवेटेड भी है, हम लोग लगातार काम भी करेंगे और 3 महीना का अंत में जितना भी इंडिकेटर्स नीति आयोग के माध्यम से दिया गया उसका हम पूर्ण भी करेंगे। सर, नीति आयोग के तत्वाधान में शुरू किए गए संपूर्णता अभियान को सफल बनाने के लिए आप अपने जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी जनपद सिद्धार्थनगर वासियों से मेरा अनुरोध है, नीति आयोग के माध्यम से जो दिया गया 6 इंडिकेटर्स को प्राथमिकता के रूप में हम लोग पालन करने के लिए कोशिश करेंगे।
सुना आपने आकांक्षी जिलों में कैसे संपूर्णता अभियान के तहत लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए उन्हें बुनियादी सुविधा देने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में भी अभियान के जरिए लोगों को विकास की दौड़ में तेजी से शामिल किया जा रहा है, जिसका असर ये है कि यहाँ के आकांक्षी ब्लॉक संडीला को हाल ही में जारी रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ये कहानी कैसे लिखी गई बता रहे हैं आकाशवाणी के संवाददाता आकाश शुक्ला। हरदोई में समावेशी विकास की संकल्पना के साथ निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संपूर्णता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत 8 जुलाई को की गई थी, जो निरंतर अभी भी जारी है। अभियान के तहत चुने गए आकांक्षी ब्लॉक संडीला में 6 बिंदुओं पर युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हाल ही में संडीला ब्लॉक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और तोहफे के रूप में विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि भी प्रदान की गई। जनपद में अब तक 85.32% गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। 80.58% हाइपरटेंशन व 80.65% डायबिटीज के मरीजों की स्क्रीनिंग भी कराई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त ICDS कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत 100% है। कृषि क्षेत्र में मृदा नमूना संग्रह लक्ष्य के मुकाबले सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रतिशत आकांक्षी ब्लॉक संडीला में 100% है। इन सभी 6 संकेतकों पर लगभग लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जा चुका है और जल्द ही सितंबर माह के अंत तक सभी संकेतकों पर 100% कार्य किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासनिक प्रयासों ने हरदोई के संडीला की कहानी बदल दी है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने इसके लिए जनपद की प्रशासनिक टीम और जन सहयोग को शानदार उपलब्धि का श्रेय दिया। सुनिए जरा। जनपद हरदोई में भी विकासखंड संडीला जो आकांक्षात्मक ब्लॉक के रूप में चयनित हुआ था, हमारा जो विकासखंड संडीला रहा है उसमें सभी अधिकारियों ने, सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों ने जितने भी पैरामीटर्स निर्धारित किए गए थे सबने मेहनत करी, जिसका परिणाम रहा कि नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में भी विकासखंड संडीला डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान पाया है। इसके लिए नीति आयोग की तरफ से गोल्ड मेडल और 2 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त दिए जाएंगे। हरदोई के आकांक्षी ब्लॉक में हालात तो बदल ही रहे। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के आकांक्षी ब्लॉकों में संपूर्णता अभियान के जरिए तेजी से परिवर्तन के प्रयास किए जा रहे हैं। इन कोशिशों का क्या अंतर देखने को मिल रहा है बता रही हैं आकाशवाणी की संवाददाता सुनीता सिंह। बुनियादी सुविधाएं जन जन तक पहुंचाने और विकास में अपेक्षाकृत अब तक पीछे रहे जिलों को आगे बढ़ाने की नीति आयोग की आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के तहत यूपी के जालौन जिले में जालौन और रामपुरा का चयन हुआ था। अब यहां विकास के 6 पैरामीटर्स और संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। इसका काफी अंतर देखने को मिला है। ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जालौन ब्लॉक में 88.81 है, तो रामपुरा ब्लॉक में 12,494 महिलाओं को लाभ दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड देने की बात करें तो जालौन में 804 और रामपुरा में 669 समूहों को इसका लाभ मिला है। जन सहयोग और आंगनबाड़ी कार्यक्रमों के जरिए लगातार टीकाकरण और पंजीकरण के लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। प्रशासन को उम्मीद है कि 30 सितंबर तक सभी विषयों पर लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। जालौन जिले के बाद बात सीतापुर की, जहां का बिस्वा आकांक्षी ब्लॉक में शामिल है। यहां संपूर्णता अभियान ने कैसे लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के मानकों पर कितना परिवर्तन आया है, सुनिए आकाशवाणी संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की सूची में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का बिस्वा भी शामिल है। यहाँ विकास के 6 संकेतकों पर संतृप्तता हासिल करने के लिए संपूर्णता अभियान पूरी कार्य योजना के साथ चलाया जा रहा है और तय मानकों पर 100% उपलब्धि हासिल करने के लिए संबंधित विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब तक के अभियान के परिणामों की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा, मृदा परीक्षण और महिला एवं बाल विकास से जुड़े विषयों पर कार्य प्रगति पर है और अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित लग रही है। खंड विकास अधिकारी बिस्वा के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के 3 बिंदुओं में से गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव और पंजीकरण के मामले में जहां गुणात्मक वृद्धि हुई है, वहीं शुगर और हाइपरटेंशन मरीजों की जांच की संख्या में भी अपेक्षित प्रगति देखी जा रही है। जागरूकता के कारण अब यहां लगभग 100% किसानों ने मृदा परीक्षण करना शुरू किया है, तो वहीं स्वयं सहायता समूहों को पहले की अपेक्षा 60% से अधिक का रिवॉल्विंग फंड स्वीकृत किया जा चुका है।
सीतापुर के विश्व में संपूर्णता अभियान के तहत शेष बचे समय के लिए क्या तैयारी की गई है, लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और क्या किया जा रहा है, बता रहे हैं वीडियो निशवान। सबसे पहले 3 महीने का एक्शन प्लान बनाया, जिसमें हम 6 इंडिकेटरों किस किस प्रकार क्या क्या गतिविधियां करके क्षेत्र में क्या जागरूकता फैलाते हुए किन कार्यक्रमों के माध्यम से हम इसको संतृप्त करेंगे, इसके लिए हमने पूरी योजना बनाई। उसके बाद मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में अंतर विभागीय सामूहिक प्रयास किए, जिसमें अलग अलग विभागों, स्वास्थ्य विभाग, ICDS, कृषि और ग्राम विकास विभाग के विभिन्न कार्यक्रम किए और इसके अच्छे परिणाम हमको ग्राउंड लेवल पर दिख रहे हैं। सीतापुर के आकांक्षी ब्लॉक में संपूर्णता अभियान के तहत जन सहभागिता के जरिए कैसे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रेरित किया जा रहा है, BP शुगर की जांच की जा रही है, खुद लाभार्थियों से सुनिए। हमारे यहाँ गांव में कैंप लाग रहे हैं BP शुगर के, तो हमारे यहाँ जितने घर में जने सब जने रहे तो सबका जांच कराएं, सबका फायदा है। और हुआ बताओगा कि सब लोग व्यायाम करो सवेरे उठ के, तो वो सब करावा जाते और गाँव में हमारे सब लोग जागरूक हो रहे हैं। सीतापुर के बाद बात रामपुर की, जहां का सैदनगर आकांक्षी ब्लॉक में शामिल है। यहां नीति आयोग के द्वारा चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान के जरिए विकास के तय 6 संकेतकों पर अभी तक क्या अंतर आया है, जन सहभागिता के साथ कैसे लक्ष्यों की प्राप्ति की जा रही है, बता रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता शनु खान। रामपुर जिले में नीति आयोग के द्वारा चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान से आकांक्षी ब्लॉक सैदनगर की सूरत बदलने लगी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और विकास के मामले में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। प्रशासन के प्रयासों के कारण पिछले साल का रैंकिंग में भारत में सैदनगर ब्लॉक की 12वीं रैंक आई थी। कृषि में सुधार के लिए यहाँ सभी ग्रामों में से 100 नमूने लेकर और परीक्षण कराकर सॉइल हेल्थ कार्ड दे दिए गए हैं। यहाँ एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन 98% हो चुका है, जिसे अभियान के तहत 30 सितंबर तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। रामपुर का प्रशासन पूरी शिद्दत के साथ लोगों को सुविधाएं देने में लगा है। पिछले वर्ष भारत में सैदनगर ब्लॉक की 12वीं रैंक आई थी। अभी संपूर्णता अभियान के जरिए स्वास्थ्य, कृषि और विकास के कामों को कैसे रफ्तार दी जा रही है, बता रहे हैं रामपुर के मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल। जनपद रामपुर में एक एस्पिरेशनल ब्लॉक है सैदनगर, तो उसमें बेसिकली इस चीज के ऊपर फोकस है कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उनकी जल्दी से पहचान हो जाए, डिलीवरी से पहले उनके जितने चेकअप किए जाने होते हैं वो सारे के सारे चेकअप किए जाए, आयरन फोलिक एसिड दिए जाने के ऊपर पूरा का पूरा फोकस है। और उसके अलावा पॉपुलेशन में जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको भी टाइमली डिटेक्शन हो गया, जैसे कि हाइपरटेंशन का, कार्डियक डिजीज जो होती है उनका, डायबिटीज जो है उनका अर्ली और टाइमली उनका डिटेक्शन, उसके ऊपर भी पूरा का पूरा फोकस है। सितंबर एंड तक हमने ये टारगेट किया है कि हम 70% से अधिक इसका हम अचीवमेंट कर लेंगे। फोकस हमारा 100% लक्ष्य पूरा करने पर है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। संपूर्णता अभियान तो पड़ाव मात्र है। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान ने अपनी शुरुआत के बाद से ही बदलाव की बड़ी कहानी लिखी है। प्रयास विकास के संकेतकों पर संतृप्तता हासिल करने का भी है और लोगों को सुविधाओं से जोड़ने का भी। बदलाव की ये कहानी आप तक पहुँचाने का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए आकांक्षा के पंख।